आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें, क्योंकि आज की यह लीला कथा सुनकर आपका ठाकुर जी पर विश्वास, हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल पर विश्वास 100 गुना बढ़ जाएगा। आप अपने आप को जयकारा लगाने से नहीं रोक पाओगे, और जो व्यक्ति रोज ठाकुर जी का नाम लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके हर बिगड़े काम बन जाते हैं। ठाकुर जी की लीला कथा सुनने वालों पर भी ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। अगर आप और आपके परिवार पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे तो लीला कथा सुनकर एक बार जयकारा जरूर लगाएं। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ फेसबुक पर शेयर की है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में रहने वाले नरेश जी ने, जो एक कंपनी में काम करते हैं। नरेश जी कहते हैं, आज से लगभग 3 वर्ष पहले की यह लीला कथा है। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे माता पिता जो है मेरे साथ गाजियाबाद में ही रहते हैं। मेरे माता पिता की ठाकुर जी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास है। मेरी माता जी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो है सेवा करती है, और मैं भी उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ। दरअसल मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तभी से माता जी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, और वह उन्हें अपने पुत्र रूप में सेवा करती है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। इस वजह से मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपना बड़ा भाई मानता हूँ। जब बचपन में सब बच्चे अपने भाई बहन के साथ खेलते थे, तो मैं हमेशा जो है ठाकुर जी के साथ खेलता था। मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था। और दोस्तों, जिसके साथ बाल गोपाल लड्डू गोपाल होते हैं और वह उनसे भाई बहन का या पुत्र का कोई भी रिश्ता बना लेते हैं, तो हमें कभी भी अकेला महसूस नहीं होता। हर पल यह अनुभूति रहती है कि हमारे भाई, हमारे बाल गोपाल हमारे साथ है। और यह अनुभूति सिर्फ नरेश जी को नहीं, हर लड्डू गोपाल भक्त को होती है। जो भी बाल गोपाल की सेवा जिस रूप में करता है, आपने देखा होगा कि हमें अंदर से अनुभूति होती रहती है कि जैसे बाल गोपाल हमारे साथ बात कर रहे हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें कुछ कहना चाह रहे हैं। तरह तरह की अनुभूति हर लड्डू गोपाल भक्त को होती है। तो इसलिए दोस्तों, नरेश जी को भी कभी यह नहीं लगा कि वह अपने पिता की इकलौती संतान है। उन्हें हमेशा यही लगा कि वह 2 भाई है, और उनके बड़े भाई जो है वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल है। नरेश जी कहते हैं कि जब भी हमें समय मिलता, हम बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन अवश्य जाते थे। सुबह शाम घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मेरे माता पिता हमेशा ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे कि अपना साथ हम पर बनाए रखना, कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना। हर बार की तरह इस बार भी मम्मी पापा को बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाना था। हर बार मैं उनके साथ जाता था, लेकिन ऑफिस में काम होने की वजह से इस बार मैं नहीं जा पा रहा था। तो मैंने उनसे कहा, आप दोनों दर्शन करने चले जाओ, मैं आप लोगों का टिकट करा देता हूँ। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, अगली बार अवश्य ही आप लोगों के साथ चलूँगा। नरेश जी कहते हैं कि मैंने उन दोनों का बस का टिकट करा दिया, और मॉर्निंग में जो है उन्हें वृंदावन वाली बस में बैठा दिया। हर 2 घंटे बाद मैं कॉल लगाकर पूछता रहा कि आप लोग कहाँ पहुँच गए, कितना समय लगेगा। और वो लोग भी जब वृंदावन पहुँच गए तो उन्होंने बताया, बेटा हम ठाकुर जी की कृपा से अच्छे से पहुँच गए हैं, और हमने दर्शन भी कर लिए हैं। बड़ा ही अच्छा दर्शन हुआ बिहारी जी का। और इसके बाद अब हम श्री वल्लभ मंदिर जाएंगे, दर्शन करके थोड़ा आराम करेंगे, और कल शाम तक वापस आ जाएंगे। अब नरेश जी कहते हैं कि मैं संतुष्ट था कि चलो मम्मी पापा को अच्छे से दर्शन हो गए, टेंशन की कोई बात नहीं है, और रात भी काफ़ी होने वाली है।
मैं भी आराम कर लेता हूँ। इस बार बाल गोपाल लड्डू गोपाल को मम्मी जो है घर पर ही छोड़ कर गई थी, क्योंकि जब हम सब जाते थे तो हम बाल गोपाल को साथ लेकर जाते थे, लेकिन इस बार मैं घर पर ही था तो बाल गोपाल को वह मेरे साथ घर पर ही छोड़ कर गए। मैंने बाल गोपाल जी को विश्राम कराया और खुद भी सोने के लिए चला गया। अब सुबह होते ही मैंने जैसे ही पापा का फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन बंद आ रहा था। अब मुझे टेंशन हो गई कि पता नहीं कॉल क्यों नहीं लग रहा। मुझे लगा शायद उनके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई होगी, इसलिए फ़ोन नहीं लग रहा। मैंने उनका दोपहर तक कई बार फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। अब मुझे टेंशन होने लगी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन मेरे पापा का फ़ोन नहीं लगा। और दोस्तों, जब कोई फैमिली मेम्बर बाहर जाता है और हम उसका हाल चाल जानने के लिए उसे कॉल लगाते हैं, लेकिन कॉल नहीं लग पाता, तो उसमें एक बेचैनी सी महसूस होने लगती है। वही बेचैनी नरेश जी को महसूस हो रही थी। वह परेशान हो रहे थे। शाम भी हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि शायद अब मम्मी पापा घर आ जाएंगे, लेकिन न ही तो उनका फ़ोन लग रहा था और न ही वह वापस आते हैं। नरेश जी कहते हैं, अब मेरी टेंशन बढ़ने लगी थी। मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं वह कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, सब कुछ ठीक होगा या नहीं। तरह तरह की बातें मेरे मन में आ रही थी। पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। सुबह होते ही मैं अपने दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता हूं और वहां जाकर मैं सारी बात बताता हूं और अपने मम्मी पापा का फ़ोटो दिखाता हूं। तभी वहाँ से मुझे पता चलता है कि वृंदावन से आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ पर जो थानेदार थे वह मुझे कहते हैं कि आप आनंद विहार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए, यह दिल्ली में पड़ेगा। अब मैं काफ़ी परेशान था। यह सुनते ही मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मुझे मम्मी पापा की बहुत चिंता हो रही थी। हमारे घर पर काफ़ी रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन मेरा किसी से बात करने का मन नहीं था। मैं सीधे जाकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल के सामने बैठ जाता हूँ और रोने लगता हूँ कि अब आप ही मम्मी पापा की रक्षा करो। मुझे कुछ नहीं पता वह कहाँ है, किस हालत में है, आप तो सब जानते हो। इस तरह से मैं रो रो कर उनसे प्रार्थना करने लगा। अब थोड़ी हिम्मत करके मैं दिल्ली के लिए निकल पड़ा। वहाँ हॉस्पिटल जाकर सब जगह मैंने चेक किया, लेकिन मम्मी पापा का कोई पता नहीं चला। जैसे तैसे हम उस जगह पहुँचे जहाँ पर बस का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। नरेश जी कहते हैं, अब मेरा मन बैठा जा रहा था। मैं मन ही मन बाल गोपाल लड्डू गोपाल से बातें कर रहा था। मुझे बार बार मम्मी पापा की याद आ रही थी कि पता नहीं वह कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस वालों की मदद से मैंने मरने वालों की और घायल व्यक्तियों की भी लिस्ट चेक की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। नरेश जी कहते हैं, थक हार कर मैं घर वापस आ गया। पूरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन मम्मी पापा का कोई पता नहीं था। न तो उनका फ़ोन लग रहा था और न ही कोई संकेत मिल रहा था। पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। मैं बस दिन रात बाल गोपाल के सामने बैठकर रोता रहा, उनसे प्रार्थना करता रहा कि अब आप ही कुछ कीजिए, आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप ही पता लगाइए कि मम्मी पापा कहाँ है, किस हालत में है। मुझे घबराहट हो रही थी। इसी तरह से 4-5 दिन बीत गए, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। 5वें दिन जब मैं बाल गोपाल को स्नान करा रहा था तो मेरे पास एक फ़ोन आया, और आप जानते हो वह फ़ोन किसका था? वह मेरे पापा का फ़ोन था। उन्होंने मुझसे कहा कि हम बस स्टैंड पर हैं, हमें आकर ले जाओ, हमें कोई भी सवारी नहीं मिल रही। उनकी आवाज़ सुनकर मेरी सांसें थम गई। मैंने उनसे फ़ोन पर कोई बात नहीं की, बस दौड़कर उन्हें लेने पहुंच गया और वहां जाकर देखा तो
दोनों ठीक थे। मैं उन्हें लगाकर गले से खूब रोया। उन्होंने बताया कि वह उसी बस में थे जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था और हमें चोट भी लगी थी। हम दोनों बेहोश हो गए थे, लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो हम एक घर में थे जो किसी सोसाइटी में था। और वह बताते हैं कि वहाँ पर लगभग 22 या 23 साल का एक लड़का था जो हमारी सेवा कर रहा था। जब हमें थोड़ा होश आया, हमने देखा तो वह भी हमारी तरह बिहारी जी के मंदिर के सामने बैठकर पूजा कर रहा था। उन्हें सुंदर सुंदर फूल चढ़ा रहा था, इत्र लगा रहा था और वहाँ से इत्र की इतनी सुंदर जो है सुगंध आ रही थी, मानो ठाकुर जी वहाँ पर साक्षात विराजमान हो। नरेश जी कहते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि वह पूजा करने के बाद हमें प्रसाद देता था। उसी प्रसाद की वजह से हम इतना जल्दी स्वस्थ हो गए। वह प्रसाद के साथ साथ हमें फूल माला भी देता था, जिसे हम अपने माथे से लगाकर अपने पास रख लेते थे। हमारा फ़ोन भी टूट चुका था। जब हम आने लगे तो उसी लड़के ने हमारा फ़ोन ठीक कराया। इसी वजह से हम तुम्हें कोई कांटेक्ट नहीं कर पाए और उस लड़के ने हमें ही गाजियाबाद की बस में बैठाया। रमेश जी काफ़ी खुश थे कि उनके मम्मी पापा सही सलामत घर वापस आ गए। घर आकर बाल गोपाल के सामने शीश झुकाकर उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद किया। 4-5 दिन के बाद रमेश जी कहते हैं कि मेरे मन में ख्याल आया कि जिसकी वजह से मुझे मेरे माता पिता वापस मिले हैं, मैं अनाथ होने से बच गया, उस लड़के का धन्यवाद करना चाहिए। और इस बारे में मैंने अपने पापा से बात की। संडे का दिन था, मेरी छुट्टी थी। मैं पापा और मम्मी को लेकर गाड़ी से आनंद विहार पहुंच गया। वहां सोसाइटी के बाहर ही गार्ड ने हमें रोक दिया तो पापा ने कहा, बेटा हमें सेकंड बिल्डिंग के सेकंड वाले फ्लोर पर जाना है। वह गार्ड यह सुनते ही अचानक से हैरान हो गया और चौंक कर हमारी तरफ देखने लगा। तभी मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भैया, आप इस तरह से चौंक क्यों गए? वह कहता है कि साहब वह मकान तो पिछले कई सालों से खाली पड़ा है, वहाँ पर कोई नहीं रहता। तब मैंने पापा से कहा, कहीं आप जगह तो नहीं भूल गए? तब उन्होंने कहा, नहीं बेटा, यह वही सोसाइटी है और यह गार्ड भी वही है और यह पार्क भी वही है, हमें अच्छे से याद है। गार्ड को कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन नरेश जी कहते हैं कि वह गार्ड भैया मानने को तैयार ही नहीं थे। वह बार बार यही कहे जा रहे थे कि वह फ्लैट जो है वह 3-4 साल से खाली पड़ा है, उसमें कोई नहीं रहता। अब नरेश जी कहते हैं मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, कुछ पैसे भी दिए कि एक बार, सिर्फ एक बार हमारे साथ चलकर देख लीजिए। हमने उन्हें सारी बात बताई तो वह मान गए और हमारे साथ उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर गए। वहाँ पर फ्लैट पर कोई लॉक नहीं लगा था। जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो वहाँ देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उस घर में कोई नहीं था, वह बिल्कुल खाली पड़ा था। तभी नरेश जी कहते हैं कि मेरी मम्मी की नज़र मंदिर पर पड़ी जहाँ पर बाके बिहारी जी विराजित थे। वह दौड़कर कहती है, देखो यह वही मंदिर है जिसके सामने बैठकर वह लड़का पूजा करता था। जब हम उस मंदिर के पास पहुँचे तो वहाँ पर इत्र रखा था और वही इत्र की सुगंध आ रही थी जिसे वह लड़का बिहारी जी को लगाता था। तभी मेरे पापा कहते हैं कि देखो वही इत्र की सुगंध आ रही है और वह फूल मालाएं भी वहीं पर रखी थी। यह सब देखकर रमेश जी कहते हैं कि हम सब की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मम्मी जो है वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अनुभूति होती है कि जो हमें बचाने आए थे वह हमारे बाल स्वरूप लड्डू गोपाल थे, जिन्होंने अपने एक बेटे होने का फर्ज निभाया, स्वयं आकर हमारी जान बचाई और हम उन्हें पहचान नहीं पाए। नरेश जी और उनके माता पिता की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे कि किस प्रकार लड्डू गोपाल ने उनकी जान बचाई।
कई दिनों तक उनकी सेवा की। भगवान होने के बावजूद भी अपने भक्तों की सेवा की। दोस्तों, कहते हैं कलयुग में चमत्कार नहीं होते, लेकिन अगर मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो चमत्कार स्वयं ही दिखाई देते हैं। उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा तो सभी ने यही बताया कि यह फ्लैट तो काफ़ी सालों से खाली पड़ा है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। लेकिन वह अद्भुत लीला, वह चमत्कार नरेश जी के माता पिता ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से एक 22 या 23 साल के लड़के ने उनकी सेवा की, उनकी जान बचाई। उन्हें पूरा विश्वास था कि हो न हो वह ठाकुर जी ही उनकी रक्षा करने आए थे, बाल गोपाल ही उनकी रक्षा करने आए थे, उन्होंने ही उन्हें नया जीवन दिया। नरेश जी कहते हैं कि उस दिन से आज तक हम उस घटना को नहीं भुला पाए और बाके बिहारी पर, लड्डू गोपाल पर हमारा विश्वास 100 गुना बढ़ गया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी सुंदर लीला कथा, विश्वास से भरी लीला कथा उन्होंने हमारे साथ शेयर की। दोस्तों, इसी के साथ बोलिए राधे राधे। देखा भक्तों, जब अपने भक्तों पर बाके बिहारी जी दृष्टि डालते हैं, उन पर कोई संकट आता है तो वह किस तरह से प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, बल्कि उनके सेवाधर बनकर उनकी सेवा भी करते हैं। ऐसे है हमारे कृपालु बिहारी जी, ऐसे है हमारे कृपा निधान ठाकुर जी। अगर आप भी लड्डू गोपाल से जुड़ी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हैं तो आप फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह लीला कथा आप लोगों को भी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में बिहारी जी का जयकारा जरूर लगाना। राधे राधे।